हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, जैसे कि आपने देखा ही होगा और थंबनेल में देख लिया होगा, फिजिक्स के सुपर 10 क्वेश्चनों को हम बिल्कुल आपके सामने कराने वाले हैं साथियों। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे चल रही होगी और आप शानदार तरीके से बिल्कुल तैयारी करते रहें और शानदार हैं, जानदार हैं आप, बहुत अच्छी बात है। प्यारे साथियों, बिल्कुल लगे रहें क्योंकि देखो एग्जाम होने में कुछ देरी नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉपर तैयार होना है और तैयारी करके हमें क्वेश्चनों को उनको लगाना है साथियों। क्योंकि एग्जाम हॉल में जाते हैं हम तो क्वेश्चनों को स्लिप हो जाते हैं और क्वेश्चन भूल जाते हैं हम साथियों। वो भूलने का कारण होता है कि हम क्वेश्चनों को कम पढ़ पाते हैं, इसलिए कम समय में अधिक क्वेश्चन कराने की हम प्रण प्रतिज्ञा लेते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को बढ़ाते हैं। ये फिजिक्स का सेशन है साथियों और सुपर 10 क्वेश्चनों को हम लाए हैं और वही क्वेश्चनों को लाए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन। कितने सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं और ये टीसीएस के द्वारा टीसीएस जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं साथियों, पीवाईक्यू के रूप में। किसके रूप में? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में हम करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में आने के लिए बिल्कुल हेल्पफुल और मददगार साबित होंगे साथियों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है? ए ऑप्शन न्यूनतम, बी ऑप्शन शून्य, सी ऑप्शन औसत, डी ऑप्शन अधिकतम। तो मेरे प्यारे साथियों बताएं इसका आंसर क्या होगा। जो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति जो होती है वह कैसी होती है? इसका ऑप्शन अधिकतम होगी। क्या होगी साथियों? अधिकतम होगी। करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह क्या है? जिसका तापमान मापा जाता है उसको क्या कहलाते हैं? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन विकिरण अवरक पायरोमीटर, बी ऑप्शन भरण प्रणाली तापमापी, सी ऑप्शन पारद वाली गिलास तापमापी, डी ऑप्शन ऊष्मा विद्युत पायरोमीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा इसका आंसर? आपने समझ लिया होगा, स्पर्श किए बिना जिसका तापमान लिया जाना उपकरण को, उस उपकरण को ताप मापा जा सकता है। किसके कारण यह मापा जा सकता है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। किसके कारण? विकिरण या अवरक्त या पायरोमीटर के कारण हम ताप को नापते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऊष्मा गति प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं वो पिंड? जो जिससे कि हम ऊष्मा प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जा सकता है जब दो पिंड अपने कहां पहुंचते हैं? ए ऑप्शन समान ऊर्जा तक, समान ऊष्मा ऊर्जा तक, बी ऑप्शन समान एंट्रोपी तक, सी ऑप्शन समान तापमान तक, डी ऑप्शन समान आणविक ऊर्जा तक। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा सी। क्या होगा? आंसर होगा सी, समान तापमान तक। क्योंकि समान तापमान तक ऊष्मा प्रणाली की जब दो पिंड आपस में पहुंचते हैं तो कहां तक? समान ताप प्रणाली तक पहुंचते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक ऊष्मा गति प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है, वह एक ऊष्मा प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी, कौन सा आयतन स्थायी रहता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जो कहलाती है वह क्या कहलाती है साथियों? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन समदाब, बी ऑप्शन सममितीय, सी ऑप्शन रुद्धोष्म, डी ऑप्शन समदेशिक। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? क्योंकि ऊष्मा गति प्रणाली वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी जो रहता है वह किसमें रहता है? सममितीय में। किसमें? सममितीय में आयतन स्थायी रहता है। किसमें? ऊष्मा प्रणाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दाब व आयतन का गुणनफल
पीवी तथा आंतरिक ऊर्जा U के योगफल को क्या कहते हैं? इसके योगफल को जो कहते हैं वह क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन किया गया कार्य, बी ऑप्शन एंट्रोपी, सी ऑप्शन एंथैल्पी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो दाब व आयतन क्या है, ये कह रहा है दाब व आयतन का गुणनफल पीवी तथा आंतरिक ऊर्जा U के योगफल को क्या कहते हैं? वह कहते हैं एंथैल्पी। क्या कहते हैं? एंथैल्पी इसका आंसर होगा। लेकिन इसका एक सूत्र है साथियों, उस सूत्र को भी हम जरूर लिखना चाहेंगे। H बराबर से, इस सूत्र में है H बराबर से U प्लस पीवी, U प्लस पीवी। इसके अनुसार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, इसके अनुसार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि HO बराबर से U प्लस पीवी कोमा पीवी बराबर RT, या तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है साथियों, या तो इस प्रकार से, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पीवी बराबर से RT। जब पीवी बराबर से RT होगा तभी तो इसका एंट्रोपी होगा, वो सॉरी एंथैल्पी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा? और मेरे प्यारे साथियों एक बात विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम होने में बिल्कुल समय नहीं है मेरे प्यारे साथियों, हमें दृढ़ संकल्प लेकर के तैयार होना है और एग्जाम में बैठेंगे तो हम एग्जाम को फोड़ करके आएंगे। बिल्कुल प्यारे साथियों, मैं आपको डरा नहीं जगाने आया हूं, मैं आपको डराने नहीं जगाने आया हूं साथियों। इसी प्रकार से आप अपने अंदर एनर्जी बिल्कुल पैदा कीजिए। जब एनर्जी आपके अंदर होगी तभी तो आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे साथियों। क्योंकि देखो एग्जाम में लाखों बच्चे बैठते हैं, अब भी 19 लाख के समथिंग में फार्म भरे गए हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन में। एएलपी में 19 लाख फार्म भरे गए हैं। अगर 19 के 19 लाख अगर नौकरी लग जाए तो कह नहीं सकते मेरे प्यारे साथियों, कोई ना कोई हमारा भाई या बहन कोने में बैठ करके बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे और आज भी हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे साथियों। तो नौकरी जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी और हम बिल्कुल रोना करते रहेंगे कि साहब वैकेंसी नहीं आई। जब वैकेंसी आ गई तो बोले इसकी एग्जाम डेट नहीं आ रही, अब एग्जाम की डेट आ गई तो बोले अब क्या करें, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाती है, हड़बड़ में तैयारी नहीं होती है, बिल्कुल हड़बड़ में गड़बड़ हो जाती है साथियों। इसलिए बिल्कुल अपनी तैयारी को पुख्ता और मजबूत कर लें कि ताकि जब एग्जाम में बैठे जब भी बिल्कुल उसको परास्त कर दें साथियों। चलिए आंसर बताएं इसका क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन ऊर्जा केवल निर्माण किया जा सकती है, यानी कि ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है। बी ऑप्शन ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है। सी ऑप्शन ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। डी ऑप्शन ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसको नष्ट किया जाता है। इसका आंसर होगा बिल्कुल सही बात, क्योंकि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसको बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यानी कि उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन ऑप्टिक्स, बी ऑप्शन अकाउंटिक्स, सी ऑप्शन थर्मोडायनेमिक्स, डी ऑप्शन रिलेटिविटी। तो बताइए 7 का आंसर क्या होगा? बताइए। उष्णता का मतलब है हीट। क्या है? हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हीट होगी तो थर्मोडायनोमिक्स के कारण हम क्या बोलते हैं, हीट से भौतिक विज्ञान की शाखा को हम ज्ञात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऊष्मागति के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण को जाना जाता है? जो ऊष्मागति के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण, कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है? ए ऑप्शन शून्यवा नियम, बी ऑप्शन प्रथम नियम, सी ऑप्शन द्वितीय नियम, डी ऑप्शन तृतीय नियम। तो ऊष्मागति के कौन से नियम के कारण होता है साथियों? बताएं इसका आंसर क्या होगा?
ये है प्रथम नियम के कारण। और ऊष्मा गति के कितने नियम हैं? एक शून्यवा नियम, एक प्रथम गति, द्वितीय गति और तृतीय गति। तो इसके वैसे 4 नियम है, एक शून्यवा नियम बढ़ा दिया है मेरे प्यारे साथियों। और जो क्या बोलते हैं इसको शून्यवा जो नियम है वह ऊष्मीय संतुलन नियम पर आधारित है। कौन से पर? ऊष्मीय संतुलन पर, ऊष्मीय संतुलन पर आधारित है, ऊष्मीय संतुलन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल्टा T दिया गया है, जहां Cp बराबर ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर, Cv बराबर से ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, बताएं इसका आंसर क्या होगा। और ये ALP एंड टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है, ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा है साथियों। बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा इसका। ए ऑप्शन Cv डेल्टा T, बी ऑप्शन Cp अपॉन Cv, डी ऑप्शन Cp अपॉन Cv डेल्टा T, सी ऑप्शन Cv अपॉन Cp डेल्टा T, डी ऑप्शन Cp डेल्टा T। तो इसका आंसर होगा Cp डेल्टा T। क्या होगा? Cp डेल्टा T। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? ऊष्मा गति का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10। ए ऑप्शन शून्यवा, बी ऑप्शन प्रथम, सी ऑप्शन द्वितीय नियम, डी ऑप्शन तृतीय नियम। क्योंकि हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कौन सा, ये एंट्रोपी, सॉरी नहीं पढ़ा है वो, चलिए कोई बात नहीं, वो सुबह के बैच में पढ़ाया था ऑफलाइन वाले में। तो इसमें क्या इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऊष्मा गति का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, द्वितीय नियम एंट्रोपी पर कार्य करता है। और आशा करते हैं साथियों ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी और यहां से क्वेश्चन 100% आने की पॉसिबिलिटी है बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। और हमने जब रणभूमि में पैर रख दिया है तो डरना ही किस बात का है, जब समुद्र को हम चीरते हुए मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल नौकरी को हम हासिल करेंगे। और इस बार 100% एक सीट रेलवे में लेकर के रहेंगे, ALP की सीट हम बिल्कुल लेकर के रहेंगे साथियों। और हम भी गांव जिला जौहार में नाम करना चाहते हैं साथियों। और इसी के साथ जय हिंद साथियों।